निलयम विलीन विलयम निधाय हृदीवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है और इसमें 270 श्लोक हैं। उनमें से हम 245 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 246 नंबर का 246 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और पेज नंबर है 224 224। पढ़ते हैं ये श्लोक। छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है। पहले भी अपन ने कई बार इस छंद को पढ़ा है, बहुत आसान होता है इससे पढ़ना। यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलम गलति स्वयं स योगी तस्य निर्वाणम न तस्य पुनराश्रवः। जिस योगी के पुण्य पाप फल दिए बिना खिर जाते हैं वह योगी निर्वाण प्राप्त करता न कर्म फिर आते हैं। क्या कह रहे? योगी कौन? जिसके कर्म अपना कार्य न कर सकें, अर्थात नया शरीर उत्पन्न न कर सकें, जिसकी ऐसी दशा हुई वही योगी है। ये बात इस छंद में कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? कि पुण्य पाप कर्म जिसको फल देने में समर्थ नहीं है, बिना फल दिए ही खिर जाते हैं, वह योगी है। देखो, इसका एक बार संस्कृत से अर्थ समझते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि भाई बिना फल दे करके क्या कर्म खिर सकते हैं, और बिना कर्म फल दिए बिना कर्म खिरते हैं तो कैसे खिरते हैं, क्या मतलब है उसका, वो सारी बात अपन करेंगे। यस्य, यस्य मतलब जिसके, पुण्यम च पापम च, पुण्य और पाप। यस्य का क्या मतलब है? जिसके, पुण्यम च पापम च, पुण्य और पाप, च का मतलब होता है और, पुण्य और पाप, निष्फलम गलति स्वयं, कर्म पुण्य पाप स्वयं ही निष्फल होकर गल जाते हैं। निष्फल मतलब फल दिए बिना गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। स योगी, वह योगी है। कौन है योगी? कि जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना अपने आप खिर जाते हैं, वह योगी है। तस्य निर्वाणम, और उस योगी का क्या होता है? निर्वाण होता है, उसे मोक्ष होता है। न तस्य पुनराश्रव, न मतलब नहीं, तस्य मतलब उसके, पुनः आश्रव, पुनः आश्रव नहीं होता, मतलब उसे कर्मों का आश्रव फिर से नहीं होता। अर्थ समझ में आया? फिर से देखिए कि जिसके, क्या 246 नंबर पेज, पेज नंबर 224 श्लोक नंबर 246। क्या कह रहे? जिसके पुण्य और पाप बिना फल दिए खिल जाते हैं वही योगी है। उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है और उसके पुनः आश्रव नहीं होता। देखो, सामान्यतया संसार में जो जीव हैं
उनके कर्म का उदय, पूर्वबद्ध कर्म का उदय आता है, उसका फल उसे वे भोगते हैं, उसका फल, और फिर नए कर्मों का आश्रय होता है। क्या पद्धति है? पद्धति क्या चल रही, परंपरा क्या चल रही कि पहले जो हमने कर्म बांधे थे वे उदय में आकर फल देते हैं, और जब फल देते हैं तो उस समय हम नए कर्मों का आश्रय बंद करते हैं, फिर बाद में वे उदय में आते हैं, फल देते हैं, फिर क्या करते हैं हम कि फिर नए आश्रय और बंद करते हैं, फिर बाद में वे उदय में आते हैं, फल देते हैं, फिर क्या होता है कि फिर हम नया आश्रय और नया बंद करते हैं। समझ गए? ये परिपाटी चल रही है। तो ऐसी परिपाटी में तो कभी निर्वाण हो नहीं रहा, संसार परिभ्रमण चल रहा है। तो या करें निर्वाण की प्राप्ति किसको होती है? योगी कौन है? तो कहते जो जिसके पुण्य और पाप कर्म बिना फल दिए ही खिर जाते हैं और नए कर्मों का आश्रय बंध उसको नहीं होता है, तो निर्वाण तो होगा ही होगा। तो नए नहीं बंधेंगे, नए कर्मों का आश्रय नहीं होगा, तो फिर निर्वाण की प्राप्ति होनी ही। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर यह बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पुण्य पाप कर्म बिना फल दिए जिसके खिरते हैं उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है, और जिसे फल देते हैं उसको नया आश्रय होता है। अब यहाँ फल देने और फल नहीं देने का क्या मतलब है? देखो, हमने तो ये सुना है कि जो कर्म बंधे हैं वे फल निश्चय ही वे देते। क्या बोलते हैं अपन? है स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। कि हमने जो कर्म बांधे हैं वे निश्चित रूप से फल देते हैं, और यहाँ कह रहे कि जो जिसके फल दिए बिना खिर जाते हैं, तो इसका मतलब दो तरह से कर्म खिरते हैं क्या? कि फल देकर और बिना फल दिए? कि हाँ, दो तरह से खिरते हैं ना। एक सविपाक निर्जरा कहलाती है और एक अविपाक निर्जरा कहलाती है। क्या कहलाती है? सविपाक निर्जरा मतलब विपाक मतलब फल देना, कि सविपाक अर्थात फल देकर जो कर्म खिरते हैं वो सविपाक निर्जरा, और फल दिए बिना कर्म खिर जाते हैं वह है अविपाक निर्जरा। अपन मंगत राय जी की 12 भावना में भी ये बात पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हाँ, पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, संबर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। और पहली और दूसरी का उसके ऊपर वाली लाइन में थोड़ा बताया है ना। उसका पूरा छंद इस प्रकार है, ज्यों सर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संबर रोके कर्म निर्जरा है सोखन हारी, उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। ये दो तरह की निर्जरा है, दो तरह की निर्जरा। कि उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, ये पहली है। क्या मतलब है इसका? उदय कर्मों का उदय आने पर उदय उदय भोग, और कर्म का जो फल है उसे भोगते हैं उदय आने पर। तो उदय भोग सविपाक, वो सविपाक है। और किस प्रकार? तो उदाहरण दिया कि जैसे आम पर डाली पर ही आम पक जाते हैं तो वे सविपाक है, उसका उदाहरण। जैसे कर्म इसी प्रकार पक जाते हैं, फल दे करके खिरते हैं, वो सविपाक है। और दूसरी कौन सी है? कि पाल विषय माली। माली क्या करता है कि कच्चे आमों को तोड़ लेता है और फिर पाल में रख के पकाता है।
तो ये क्या है, समय आने से पूर्व ही उसने उनको, तो ऐसे कर्मों को तप के द्वारा जो जीव समय आने से पूर्व फल दिए बिना ही खिला देता है, वो है अविपाक निर्जरा। कितने तरह की निर्जरा हो गई? पहली कौन सी? सविपाक। दूसरी कौन सी? सविपाक क्या है? फल देकर खिलते हैं। और अविपाक में क्या है? फल दिए बिना खिलते हैं, तप से खिलते हैं। तो सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, इन दोनों में से मोक्षदायिनी कौन सी है, अच्छी कौन सी है? तो कहते पहली सबके होए, पहली तो सब संसारी जीवों के, सविपाक तो सब संसारी जीवों के, निगोदिया से लेकर सभी के हो रही है। पहली सबके होए, नहीं कुछ सरे काम तेरा, कि तेरा जो काम है, तेरा जो प्रयोजन है, वो सरेगा नहीं, पूर्ण नहीं होगा। इस सविपाक निर्जरा के भरोसे तू सुखी नहीं होगा। तो फिर क्या करे भैया? तो कह रहे दूजी करे जो उद्यम करके, दूसरी जो अविपाक निर्जरा है उसको तू उद्यम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, तप के द्वारा कर लेगा, तो दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, तो तेरा संसार परिभ्रमण मिट जाएगा। तो बोलो हमें अपना संसार परिभ्रमण मिटना है कि संसार परिभ्रमण चालू रखना है? कि चालू रखना है। जब तो कर्मों को आने दो, उदय में देने दो फल, और नए कर्म बांधे अपन। ये तो चल ही रहा है, इसमें क्या है नई बात? ये तो अनादि से इस परिपाटी में तो फंसे ही हुए हैं। तो फिर करना क्या है कि हमें इस चक्र से छूटना है। तो इसका उपाय ये है कि भैया कर्म का उदय आने से पहले ही तू खिला दे उसको तप के द्वारा। और देखो, उदय नहीं आना, कर्मों का फल दिए बिना खिल जाना, उसका मतलब क्या है? कर्म भले उदय में आ जाए, क्या कर्म भले उदय में आ जाए और फल भी दे दे, लेकिन मैं उस फल का भोग नहीं करूं। क्या? फिर से, कर्म उदय में भी आ जाए, फल भी दे दे, लेकिन मैं उस फल का भोग नहीं करूं, तो मैंने तो बिना फल दिए ही कर्म खिल गए, वो तो मेरे तो, ऐसा कहने में आता है। क्या समझ में आई बात? कर्म ने तो अपना फल दिया, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो मैंने नहीं लिया तो क्या कहने में आएगा कि कर्म फल दिए बिना ही खिल गए, क्योंकि वो तो उदय में आया। जैसे मान लो असाता वेदनी का उदय आया, अब असाता वेदनी के उदय से शरीर में रोग हुआ, कोई भी ऐसे अनिष्ट संयोग मिले, अब मैं दुखी नहीं हो रहा, उसको अनिष्ट मानकर दुखी नहीं हो रहा, मैंने तो अपने उपयोग को उधर से समेट लिया। तो बोलो कर्म ने मेरे को फल दिया कि बिना फल दिए खिल गया? बोलो। अरे भले उसने दिया, तो मैंने तो लिया ही नहीं, तो मेरे लिए तो वो बिना दिए ही खिला है। ये बताओ कि पार्श्वनाथ के ऊपर उनका जो पूर्व भव का जो कमठ का जीव था, संबर नाम का देव, उसने पत्थर बरसाए, तो पार्श्वनाथ को वो कर्म फल दिए बिना खिरे कि फल देकर खिरे? है? कैसे खिरे? है? फल देकर खिरा कि बिना देकर खिरा? क्या कहते हो महेंद्र जी? वैसा है? हाँ, क्यों? उसने भले ही फल दिया, पत्थर बरसाए, पर ये तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। तो ये तो अपने आत्मा में तल्लीन हो गए, उधर से उपयोग समेट लिया, तो इनके लिए तो वो फल दिए बिना ही, समझ में आ गई बात? कि ध्यान के काल में, तप के काल में है, बिना फल दिए खिर जाते हैं, तो बिना फल दिए कैसे खिर जाते हैं? कि वो तो आता है, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता ही नहीं, तो देखता ही नहीं, तो मेरे लिए तो वो
बिना फल दिए खिर गया। बिना फल दिए खिरने का मतलब समझ में आया कि हम उसके उदय में प्रभावित नहीं हुए, हमने कर्म के उदय में नया कर्म नहीं बांधा, हमने कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं किए, हमने कर्म के उदय में नया आश्रव बंध नहीं किया। इसका मतलब है कर्म बिना फल दिए ही खिर गया। बिना फल दिए खिरने का मतलब समझ में आया? अरे कर्म तो अपना काम करेगा, वो उदय में आएगा, वो फल देगा, उसको जो करना होगा करेगा, लेकिन मैं उसमें दुखी सुखी हो गया, राग द्वेष किया, तब तो उसने मेरे को फल दे ही दिया है। और मैं उसके उदय में सुखी दुखी नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं किया, ज्ञाता रहा, भिन्न रहा, उससे अपने को समता भाव रखा, तो मेरे लिए वो कर्म कैसा गया? फल देकर कि बिना फल देकर? अरे बिना फल दिए मेरे क्या, समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे वो प्रसंग सुनाया था ना आपको कि वो एक नगर में गौतम बुद्ध पधारे, तो बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारी गालियां दी। क्या दी? तो वे बहुत शांत रहे, कुछ बोले नहीं। तो एक भक्त, एक शिष्य उनका बोला कि ये सब लोगों ने इतनी सारी गालियां दी आपको और आपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, आपने कुछ कहा ही नहीं, रोका नहीं, न दुखी हुए न कुछ नहीं, ऐसा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब मैं पिछले नगर में था तो वहां बहुत सारे लोग खीर के कटोरे भर भर के लाए थे मेरे लिए। क्या लाए थे? खीर के कटोरे भर भर के लाए थे और मुझे खाने के लिए दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने उनका एक का भी खीर का कटोरा नहीं लिया। तो फिर थोड़ी देर तो उन्होंने कहा ले लो ले लो ले लो, मैंने कहा मेरे तो उपवास है, मेरे नहीं लेना है। तो फिर क्या किया कि उस खीर को वे सब अपने अपने कटोरे की को खुद ही खा गए। करते क्या, जब उन्होंने नहीं लिया तो फिर क्या करते कि खुद ही खा गए। तो इसी प्रकार इस नगर में लोग गालियां लेकर आए मेरे को देने के लिए और मैंने ली नहीं। भाई वो खीर देने आए थे, मैंने खीर नहीं ली, फिर वो खीर कहां गई? उनके ही पास रही, मेरे पास तो आई नहीं। और यहां लोग गाली देने आए हैं और मैंने वो गालियां नहीं ली है, तो वो गालियां कहां रही? तो उनके ही पास रही, मेरे पास थोड़ी रही। समझ गए? तो गालियां तो बकी गई हैं, दी गई हैं, सब कुछ हुआ है, नहीं दी गई है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वे उन गालियों को सुनकर दुखी नहीं हुए, खेद खिन्न नहीं हुए, समता भाव रखा। तो इसका मतलब है कि वो फल दिए बिना ही कर्म खिर गया। समझ में आ गई बात? फल दिए बिना कैसे खिरता है कर्म? कि कर्म फल देने के काल में मैं राग द्वेष न करूं, नए कर्म नहीं बांधूं, तो कर्म बिना फल दिए खिल गया। अपन यहां बैठे ना, यहां पे बैठे, अभी भी तो अपने असाता वेदनी वगैरह सारे कर्मों का उदय तो चल ही रहा है ना, अभी भी चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है? लेकिन हमारा उपयोग कहां लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है। तो वो कर्म आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ए अगर यहां नहीं बैठे होते अपन इस टाइम, तो अभी जो कर्म उदय में आ रहे हैं वही तब भी आ रहे थे। तो क्या होता कि कहीं सुखी दुखी हो रहे होते, कहीं रागी द्वेषी हो रहे होते, कहीं कर्म का आश्रम नया कर रहे होते, बंद कर रहे होते। तो वो क्यों हो रहा था? कर्म का उदय तो वो 8 से 8:45 क्या बदल जाता है क्या? जिस दिन यहाँ आ जाते हैं उस दिन बदल जाता है, और घर पे रहते हैं उस दिन बदल जाता है, ऐसे होता है? क्या होता है कि वो 8 से 8:45 जो कर्म उदय में आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, रोज आ रहे हैं, पूरे दिन आ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जितनी देर हम मंदिर में रहते हैं, जितनी देर स्वाध्याय करते हैं, जितनी देर पूजन करते हैं, जितनी देर माला करते हैं, उतनी देर तो हमारे परिणामों में शांति रहती है, और जितनी देर हम दुकान पे होते हैं, घर में होते हैं, तो वहां आवेश, क्रोध,
ये सब आते रहते हैं। क्यों? यहां आके कर्म क्या शांत बैठ जाता है और वहां जाके क्या कर्म अपने कर्तव्य दिखाता है? क्या होता क्या है? अरे उदय तो निरंतर चालू है, वहां भी और यहां भी, लेकिन यहां हमने उपयोग को पलट दिया। क्या किया हमने? उपयोग को वहां से हटा करके यहां लगा दिया, तो कर्म आ रहा है जा रहा है, वो देख रहा है कि हम इधर देख ही नहीं रहे। तो एक कर्म का ऐसा अविपाक निर्जरा होती है, एक मोटा मोटी आप समझना उदाहरण के माध्यम से, जो नए कर्म बंद करता है, क्या करता है? कर्म के उदय में नए कर्म बंद करता है, उसके लिए कहते फल देकर खिरा, और जो नए नहीं करता उसके लिए कहते फल दिए बिना खिरा। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लही सुख अवलोके। कि जिन्होंने न पुण्य किया न पाप किया, ये नहीं कहा कि जिनके पुण्य का उदय नहीं आया, जिनके पाप का उदय नहीं आया, ऐसे लिखा है। अरे पुण्य का उदय और पाप का उदय, इसको रोकना मेरे हाथ में नहीं है। वो तो पहले बांधा था ना, तो पहले बांधा वो तो अपना काम करेगा, लेकिन उसके काम करते समय मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ के, जब जड़ पदार्थों का परिणमन होता है, कर्म के उदय से क्या होता है कि कर्म के उदय से नो कर्मों का मिलना बिछुड़ना होता है। कर्म के उदय से क्या होता है? कर्म के उदय से क्या होता है? असाता वेदनी, साता वेदनी आदि जो कर्मों का उदय आता है, पुण्य का उदय, पाप का उदय, तो उससे क्या होता है कि संयोगों में फेरबदल होता रहता है। लेकिन वो संयोग तो सारे जड़ हैं, उन जड़ों का परिणमन हो रहा है, और मैं उन जड़ों के परिणमन को देखकर राग द्वेष कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? ये अच्छा हुआ, ये बुरा हो गया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हो गया। तो फिर क्या होता है? नए कर्म बन जाते। तो नए कर्म नहीं बंधे, निर्जरा हो जाए और मुक्ति हो, उसका क्या उपाय? तो कहते हैं जिन पुण्य पाप नहीं कीना। अब ये पुण्य पाप मत करो, नए मत करो, पुराना तो जो है सो है, नए मत करो। तो आप नए कैसे नहीं करें? तो कहते आत्म अनुभव चित्त दीना। अपने उपयोग को कहां लगा दो? आत्मानुभूति में लगा दो, वहां लगा दो। उनकी तरफ, कर्मों की तरफ देखना बंद कर दो। तो तीन ही विधि आवत रोके, उन्होंने विधि मतलब कर्मों को आवत मतलब आने से रोक दिया, और संबर लही सुख अवलोके, संबर को प्राप्त किया और सुख की प्राप्ति की उन्होंने। समझ में आ रही बात? तो संबर, निर्जरा और मोक्ष कैसे होता है, आश्रव बंध कैसे होते हैं, वो बात बताई कि कर्म के उदय में हम जब नए कर्म मानते हैं तो आश्रव बंद होता है। बोले क्या बोला मैंने? हम कर्म के उदय में, बोलिए, हम कर्म के उदय में, फिर से बोलिए, हम कर्म के उदय में नए कर्म बांधते हैं, तो उसे कहते हैं कर्म ने फल दे करके गया। और जब हम कर्म के उदय में नए कर्म नहीं बांधते तो उसे क्या कहते हैं कि कर्म बिना फल दिए ही खिर गया। वो तो आया अपने समय पे, लेकिन मैंने उसके अनुसार परिणमन राग द्वेष नहीं किया, तो मेरे लिए तो वो कैसा गया वो। हाँ देखो, अब जिस योगी के पुण्य पाप फल दिए बिना खिर जाते हैं, वह योगी निर्वाण प्राप्त करता न कर्म फिर आते हैं। योगी, योगी
योगी किसको कहते हैं? लोक में योगी कहते हैं वो जो श्वास को रोकता है, नाना प्रकार के शारीरिक स्वस्थता आदि चमत्कारों को दिखलाता है, उसे जगत क्या कहता है? योगी कहता है। लेकिन वो योगी लौकिक योगी है। क्या है वो? लौकिक। वो शरीर शुद्धि के साधन रूप योग को करता है। लेकिन यहां अलौकिक योगी की बात है। किसकी बात है? अलौकिक योगी। अलौकिक योगी जो मात्र शरीर की शुद्धि के लिए नहीं बल्कि आत्म शुद्धि के लिए योग करता है। किसके लिए करता है? कर्म शुद्धि के लिए, मुक्ति के लिए, और उसका बाई प्रोडक्ट मतलब जो है वो शरीर शुद्धि भी हो जाती है उसको। गेहूं पैदा करने पर क्या होता है कि घास फूस तो अपने आप होता है, ऐसे ही अलौकिक योगियों को आत्म शुद्धि का प्रयोजन रहता है और उसके साथ साथ शरीर की शुद्धि भी हो जाती है, लेकिन वो उसका प्रयोजन नहीं रहता। और लौकिक योगी का प्रयोजन शरीर शुद्धि, लोगों को रिझाना, अपनी ओर आकर्षित करना इत्यादि प्रयोजन। तो यहां कौन से योगी की बात चलती है? जो मात्र शरीर शुद्धि के लिए कर रहा है उसकी, या फिर जो आत्म शुद्धि जिसका मुख्य प्रयोजन है? अर्थ देखिए, जिस विरक्त जीव के पुण्य और पाप फल दिए बिना ही खिर जाएं, अर्थात पुण्य का फल स्वर्ग और पाप का फल नरक न दे सकें, वही योगी है। उसे निर्वाण ही होता है, पुनः आश्रव नहीं होता है। जिस विरक्त जीव के, कि ये शर्त है, कर्म नहीं बंध है, उसकी शर्त यह है कि तुम्हें विरक्त होना हो, विरागी होना पड़ेगा। और कर्म बंधेंगे जब तक हमारे राग है। जीव रागी बांधे कर्म को, विरक्त शिव रमणी नहे, यह जिन प्रभु उपदेश है, मत कर्म में अनुरक्त। क्या है? जिन देव ने ऐसा कहा, मत कर्म में अनुरक्त हो। जब राग करता है जीव तो क्या होता है? नया कर्म बनता है। और जब राग नहीं करता, विरक्त हो जाता है, तो कर्म बनता नहीं है। तो रागी जीव को तो कर्म फल देकर जाते हैं और विरक्त जीव को कर्म बिना फल दिए चले जाते हैं। तो सब पक्षपात है। तो पक्षपात है? अरे भाई पक्षपात नहीं है। आंधी चली, लेकिन अगर आपकी खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं तब तो आपके घर में धूल भर जाएगी। और अगर आपने खिड़कियां दरवाजे अपने बंद कर रखे हैं तो धूल आएगी और बाहर की बाहर रह जाएगी, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो हमने ये राग द्वेष के द्वारा कर्मों को आने के दरवाजे और खिड़कियां खोल के रखी है, ये कर्म आ जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि ये कर्म के उदय काल में आंधी है ना ये, तो इसमें हम अपने राग की खिड़कियों को बंद कर देते हैं, दरवाजों को बंद कर देते हैं। तो एक कर्म अपने अंदर प्रवेश नहीं करते, नहीं बनते हैं। बंधन का कारण तो मैं जब राग द्वेष करता हूं ना, उसमें उदय में जुड़ जाता हूं, उसमें उदय में जुड़ जाता हूं ना, तो नए कर्म बन। उसने उदय में हमको, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो उनको कई लोग ऐसे उनकी तरफ जरा सा कुछ भी उन्होंने इशारा किया और वो रोने लग गया, चिढ़ने लग गया, और जाकर के मम्मी मम्मी ये मेरे को चिढ़ाता है, मेरे को परेशान करता है। हाँ, ऐसे अंगूठा वगैरह कुछ भी दिखाए और वो बच्चा जो है जाकर के मम्मी मम्मी ये मेरे को परेशान करता है, तो अब क्या होगा? जैसे ही वो उधर देखेगा वापस दिखाए। अब ये थोड़ी थोड़ी देर में देखता है दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये क्या करता है, थोड़ी थोड़ी अच्छा अच्छा इसने दिखाना बंद किया कि नहीं किया, और उधर देखता है तो वो फिर दिखा देता है। अब क्या करें, कैसे बंद हो ये सब मामला?
तो मम्मी उसे समझाती है कि देख तू मेरा कहना ये मान कि इसको दिखाने दे, और ये दिखाए तो तू कुछ मत प्रतिक्रिया दे, बिल्कुल ये मत मम्मी ये वो कुछ मत बोल, बिल्कुल कुछ मत कर कि नहीं ये क्यों दिखाता है, इसको मना कर दो कि देख बेटा इसका अंगूठा है, इसकी मर्जी है, मेरे मना करने से मानेगा नहीं है, और तू जब तक चिढ़ता रहेगा तब तक वो ऐसा करता रहेगा, लेकिन तू जब चिढ़ना बंद कर देगा तो ये चिढ़ाना भी बंद कर देगा। और वो भी मम्मी की बात मान करके वो दिखा रहा है अंगूठे, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं, ना मम्मी आवाज लगा रहा ना कुछ नहीं कर रहा, और वो दिखाए कब तक दिखा कब तक दिखाएगा वो। तो आखिरकार वो देखता अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अब तो ये हमारे अंगूठा दिखाने पर कोई परेशान नहीं होता है, तो परेशान नहीं होता है तो अब कितनी देर दिखाए बताओ। तो ये एक कर्म हमको परेशान करते हैं, कब कहलाते हैं, जब हम स्वयं परेशान होते हैं, तो बाकी तो जड़े हैं तो इनका क्या काम है, लेकिन हम परेशान नहीं होते हैं तो एक कर्मों ने हमें परेशान नहीं किया ऐसा कहने में आता है, और जब हम परेशान होते हैं तो एक कर्मों ने हमें परेशान किया ऐसा कहने में आता है। कर्म ना परेशान करते हैं ना कर्म परेशान नहीं करते हैं, हम परेशान होते हैं तो कर्मों ने परेशान किया ऐसा कहने में आता है, हम परेशान नहीं होते हैं तो कर्मों ने परेशान नहीं किया ऐसा कहने में आता है। तो कर्म फल दिए बिना खिर जाते हैं, तो वो तो योगी के भी कर्म उदय में आते हैं, जो योगी नहीं है उसके भी आते हैं, लेकिन योगी उस तरफ ध्यान नहीं देता, उसमें राग द्वेष नहीं करता, समता भाव रखता है, तो कहने में आता है कि उसके फल दिए बिना गए। और साधारण व्यक्ति राग द्वेष करता है तो कहने में आता है कि उसको फल देकर के गए। छेडाला जी में पंक्ति आती ना, अरि मित्र महल कसा मसान कंचन काच निंदन तुतिकरण, अर्घाव तारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। ये है कि पुण्य पाप का उदय आया और चला गया, योगी योगी इसे कहा, निर्वाण की प्राप्ति इसे होगी। किसको? कि बाहर में परस्पर विरोधी संयोग मिल रहे ना, ये पुण्य पाप के उदय से ही तो मिल रहे। अरे शत्रु मिला पाप के उदय से, और मित्र मिला पुण्य के उदय से। तो अरि मित्र, महल मसान, महल मिल गया पुण्य के उदय से, और शमशान मिला पाप के उदय से। अरि मित्र महल मसान, कंचन कांच, कंचन मतलब सोना, और कांच शीशे का टुकड़ा पैर में चुभ जाता है ना कभी कभी, वो कंचन कांच निंदन थुतिकरण, निंदन मतलब निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, गालियां देने वाले, और थुतिकरण मतलब स्तुति करने वाले, प्रशंसा करने वाले। अर्घाव तारन, अर्घ चढ़ाने वाले, आरती उतारने वाले, और असी प्रहार, तलवार का वार करने वाले। इन सब में जो समता भाव धारण करते हैं वो योगी है। उनको पाप और पुण्य कर्म का फल दिए बिना ही खिर जाते हैं, और उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। उन्हें नए कर्म का आश्रव नहीं होता। नए कर्म का आश्रव कर लिया तो फिर ऐसी निर्जरा किस काम की है? अभी नहाए फिर गंदे हो गए। हाथी होता ना, हाथी तालाब में नहाया और बाहर आया, और फिर उसने अपनी सूंड में थोड़ी सी मिट्टी ली और माथे पे पीठ पे वापस डाल दी। बोलो नहाया कि नहीं नहाया? तो ऐसे अज्ञानी के, रागी के क्या हो रहा है कि कर्मों की निर्जरा हो रही, स्नान हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है कि नए कर्म लेकर के अपने तिजोरी में और रख लिए, नया आश्रय बंद कर लिया। तो क्या हुआ? स्नान हुआ कि नहीं हुआ? निर्जरा हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। किस काम की वो निर्जरा? पहली सबके होए
नहीं कुछ सरे काम तेरा। और अब आपने निर्जरा तो की लेकिन नए कर्म नहीं बांधे, तो दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। तो नए नहीं बनेंगे तो पुराने खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, मुक्ति होगी, फिर संसार परिभ्रमण मिट जाएगा। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, पंडित टोडरमल जी साहब ने भावार्थ लिखा है, अर्थ भी उन्हीं ने लिखा है। पुण्य पाप ही संसार भ्रमण के मूल कारण है। संसार परिभ्रमण के मूल कारण क्या है? पुण्य और पाप। जैसे फल का मूल पुष्प है, जो फल है वो किस कारण से आया? फूल के कारण। फूल होगा तो फल आएगा, अगर फूल ही नहीं होगा तो फूल आया और तुरंत झड़ गया तो क्या होगा? फिर फल आएगा क्या? फल नहीं आएगा। तो जैसे फल का मूल मतलब मूल कारण क्या है? पुष्प है। यदि पुष्प ही खिर जाए तो फल कहां से? वैसे ही जीवों को चतुर्गति भ्रमण रूप फल का कारण, वहां जो फल आते हैं फ्रूट्स, उनका कारण क्या है? फूल। और यहाँ जो फल आता है क्या? चार गति रूप परिभ्रमण। इस फल का मुख्य कारण क्या है? कौन सा फूल है यहाँ पर? तो ये शुभाशुभ कर्मों का उदय। लेकिन महामुनियों के शुभाशुभ कर्म ही खिर गए, नए तो बांधे नहीं, पुराने खिर गए, तो नया शरीर कैसे होगा? पुराने खिर गए, नए बांधे नहीं, तो नए बांधे नहीं तो नया शरीर कैसे? भाई बांधे नहीं तो उदय में नहीं आएंगे, उदय में नहीं आएंगे तो नया शरीर नहीं मिलेगा। नया शरीर कैसे होगा? इसलिए उन्हें तो निर्वाण ही होता है। किनको निर्वाण होता है? अभी हमने कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 246 नंबर का। क्या बात कही इसमें? हाँ हाँ, जिसको कर्म फल दिए बिना ही खिर जाते हैं वो योगी है, और उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसको पुनः कर्म का आश्रय नहीं होता है। ये बात इसमें बताई है। देखो एक तो योगी से कई लोग समझते थे अब ये योगी है क्या? किसी समय में उनके पूर्वज रहे होंगे, योग करते होंगे, ठीक है। हम क्या कहें, नाम ऐसा ले देते हो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। है? हाँ, मतलब समझ गए ना आप? योग जैन दर्शन की बहुत प्राचीन अवधारणा है। हमारे यहाँ सारे मुनिराज योग किया करते थे। योग मतलब अपने आत्मा के उपयोग को अपने आत्मा से जोड़ते थे। अपना आत्मा का उपयोग अपने आत्मा से जुड़ता था, इसी का नाम योग है। हमारे 2400 तीर्थंकर योग मुद्रा में ही है। उनकी जो बाहरी मुद्रा है वो भी पद्मासन लगा रखे न, पद्मासन, तो योग है ही। शरीर की दृष्टि से देखो तो भी योग मुद्रा है, और आत्मा की दृष्टि से देखो तो भी योग मुद्रा है। क्योंकि उपयोग वो अर्ध आधी खुली आधी बंद आंखें हैं, न किसी की ओर देख रहे हैं, न किसी को न बंद करने का कोई प्रयास है, न खुली रखने का कोई प्रयास है। पलकें जहां रही, जैसी स्थिति बननी थी बनी। उन्होंने तो अपने उपयोग को शरीर से समेट लिया और शरीर से हटाकर अपने जहां से निकला था, जिसका था, उसको जानने में लगा दिया। अपने आत्मा का उपयोग था ज्ञान, उपयोग मतलब ज्ञान की पर्याय, तो वो ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा को ही जानने में लगा दिया। इसका नाम योग। और ये असली योग जैन दर्शन में बहुत प्राचीन काल से ही, या यूं कहें अनादि काल से ही चला आ रहा है। न केवल ऋषभदेव बल्कि इसके पूर्व भी
24 तीर्थंकर भूतकाल में हुए और उनके भी पहले 24 तीर्थंकर, ऐसे अनंत 24 हो गई हैं। कितनी 24 हुई? हम तो सुनते 3 24, एक भूतकाल की, एक वर्तमान की और एक भविष्य की। तो भूतकाल में एक ही हुई क्या? और भविष्य में? तो फिर औरों का क्यों नहीं मूर्ति विराजमान करते? औरों का क्यों नहीं नाम हमारी पुस्तकों में हम लिखते, सब उसको पढ़ते? अरे 24 तीर्थंकरों के तो आज की पीढ़ी को नाम याद नहीं है और भूतकाल के तो हमको भी याद नहीं, भविष्य के याद नहीं है। तो अब और भूतकाल के उनके पहले के भी ले आओ और भविष्य के इनके बाद वाले भी ले आओ, तो कहाँ नाम याद रहने वाले हैं? तो इसलिए कहा तुम इतना ही याद कर लो तो इतना ही खूब है। आपकी मम्मी? हाँ, बहुत लोग करते भी हैं, बहुत लोगों को होते भी हैं, होंगे भी सही, लेकिन सामान्यतया ऐसा देखने में नहीं आता। तो इसलिए ये बात है कि वो तो थोड़े से बताए हैं 3 24, लेकिन 3 नहीं है, कितनी हो गई और आगे भी होने वाली है, क्योंकि ये तो सनातन अनादि निधन परंपरा है, निरंतर चली आ रही है, निरंतर चलती रहने वाली परंपरा है। तो कर्म फल देते हैं और ये संसार परिभ्रमण, लेकिन कर्म का फल जो नहीं लेते हैं उनको संसार का परिभ्रमण नहीं होता है। तो आज हमने ये 246वें श्लोक में पढ़ा कि योगी किसे कहते हैं, कि जिसके कर्म फल दिए बिना खिरते हैं उसे योगी कहते हैं। और उस योग का क्या फल? तो कहते हैं उसका फल निर्वाण है, उसको आश्रव होता नहीं। अभी विराम देते हैं बात को और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी करेंगे जिनवाणी स्तुति। हाँ जी।